देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल। सर्कल के बारे में आप लोग को पता होगा। पता है कि नहीं, सर्कल क्या होता है? हाँ। नहीं जानते हैं? हाँ। क्या होता है बताइए। सर्कल। देखिए, सर्कल क्या है? एक 2D फिगर है, ठीक है, जिसमें हम लोग एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं ओ, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस कहने का मतलब कुछ आर डिस्टेंस ले लिए, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस पे जितना भी पॉइंट आता है इस फिक्स डिस्टेंस से, इस ओ पॉइंट से, ठीक है, उन सबको ज्वाइन जब कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? सर्कल। तो इसका डेफिनेशन इसी सर्कल। टाइप से हम लोग को लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ, देखिए, देयर इज। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, मतलब सेंटर से। समझ गए ना? ये होता है सर्कल का डेफिनेशन। ये बात क्लियर है? हम्म। अब देखिए, कोड का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। तो ये क्या हो रहा है, सर्कल को कहीं पे टच कर रहा है? फर्स्ट नहीं। नहीं कर फर्स्ट रहा है, नहीं ठीक है, कर रहा कहीं है। नहीं कर रहा है। और ये 2 पॉइंट पे कर रहा है, ए पे और बी पे, ठीक है, और ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना। हाँ। हम्म। तो अभी अच्छा बताते हैं, देखिए, जो लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से टच करेगा वो कहलाएगा टेंजेंट। क्या कहलाएगा? टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है। और अगर 2 पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है, तो उस लाइन को बोलेंगे कोड। क्या बोलेंगे? कोड, ठीक है। और आप लोग कोड। पढ़े भी होंगे, लॉन्गेस्ट कोड डायमीटर ऑफ सर्कल हाँ। होता है। पढ़े हैं ना ये सब बचपन हम्म। में? ठीक है, हम्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला चीज पढ़ना है टेंजेंट टू सर्कल। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? टेंजेंट टू पहला सर्कल। पहला और कुछ था इसमें ऊपर में। पहला क्या था? इंट्रोडक्शन था। अच्छा, पहला टॉपिक है टेंजेंट टू सर्कल ही। मतलब सर्कल में हम लोग को क्या डालना है? टेंजेंट, ठीक है। अभी हम लोग जाने टेंजेंट हम्म। क्या होता है। सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से टच करते हुए जाता है ना कोई भी लाइन, हम्म। ठीक। तो देखिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। देखिए, वही बोल रहा है। कहने का मतलब देखिए, हम्म। ये अगर लाइन, इसमें बहुत सारा लाइन बनाए हैं हम लोग, अगर एक सर्कल में इसको हम अपने से बनाते हैं। देखिए, ये हम लोग का सर्कल है, ठीक है। एक लाइन हम्म। इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, तो एको को टच नहीं किया। तो एक ही पॉइंट आपको मिलेगा जो कि सिर्फ एक जगह छू के पार होगा, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टच हो जा रहा है। यही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मेन हम्म। कंक्लूजन क्या है? देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट में, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट में सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। ये बात समझ में है? हम्म। इसके बाद देखिए क्या बताया जा रहा है। The tangent to a circle is a special case of the secant when two end point of the corresponding chord coincide. तो देखिए, जब 2 पॉइंट में टच करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंट। यहाँ पे बता रहा है, देखिए, टेंजेंट टू अ हम्म। सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। ये एक स्पेशल केस सेकेंड का है, जब ये 2 पॉइंट पे टच हम्म। करेगा, ए और बी पे। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट अभी है। अभी हम लोग का मेन अभी आने वाला है भाई। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ रहे हैं अभी। देखिए, इसमें सबसे पहले थ्योरम आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला थ्योरम क्या है? जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्कल से, ठीक है, वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। इसी कुछ लिखा होगा, देखिए पढ़िए तो क्या लिखा है? टेंजेंट एट एनी एक पॉइंट ऑफ मिनट। सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द बिल्कुल। रेडियस। कहने का मतलब देखिए, रिया ये क्या कहना चाह रहा है? ये हम लोग का क्या है? सर्कल है, ये सेंटर है बिल्कुल। ओ, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे हम लोग इस पी पॉइंट, कोई पॉइंट पे, ये हम लोग का टेंजेंट है, ठीक है, जो कि सर्कल को क्या कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट से टच करके जा रहा है, ठीक है। तो ये जब, ये मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, पी पे टच कर रहा है, ठीक है। ये पी और ओ को हम्म। मिलाएंगे, ठीक है। तो ओपी जो है ना, ये मान लेते हैं ये लाइन कुछ एल है, ठीक है। तो ओपी जो है हम्म। वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा लाइन एल का, ठीक है। या फिर इसको नेमिंग कर दीजिए ए बी ऐसे करके, ठीक है। ए बी हम लोग का क्या है? हम्म। टेंजेंट है, ठीक है। तो ओपी परपेंडिकुलर हो गया जी का ए बी का। ऐसे हम लोग को प्रूव करना है, ठीक।
मतलब ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री। अब इसको प्रूव कैसे किया जाए, ये सवाल आता है क्या रिया? हम्म चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे उसको देखिए। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक पॉइंट लेने के लिए बाहर में क्यू, ठीक है, क्यू देखिए बाहर में लिया है एक्स हाँ वाई पे, ठीक है, एक्स वाई हम लोग का टेंजेंट है, ठीक है, एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट जो कि पॉइंट पी पे टच कर रहा है सर्कल को एक ही जगह, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ठीक है। अब हम लोग एक पॉइंट क्यू कंसीडर किए हैं जो कि एक्स वाई में ही है, ठीक है, और सर्कल के बाहर है, ठीक है, और इसको मिला दिए ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं हम्म जैसे किताब किया है, ठीक है। देखिए इसमें स्पेशल केस बता रहा है कि क्यू हमेशा लाई करना चाहिए कहाँ, बाहर में, ठीक है। इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल एक्स वाई विल बिकम सेकेंड, नॉट अ टेंजेंट। अगर क्यू अंदर में लाई करेगा तो ये तो सेकेंड बन जाएगा, मतलब पी के अलावा कहीं भी अगर रखेंगे तो वो बाहर ही में बनेगा, वो बनबे करेगा क्योंकि टेंजेंट का ही प्रॉपर्टी है। अब देखिए ओ क्यू क्या बोल रहा है, देयर फोर ओ क्यू इज नो लॉन्गर देन रेडियस। ओ क्यू का लेंथ क्या होगा, रेडियस से बड़ा होगा कि नहीं रिया? ओके हाँ हाँ ओ क्यू क्या होगा, बड़ा रेडियस से होगा बड़ा किसका से, ओपी से। ओपी क्या है, ओपी है हम लोग का रेडियस, है कि नहीं? ये वाला हम्म कंडीशन समझ में आया कैसे लिया, नहीं हाँ समझे? लिया कैसे लिया बताइए, हाँ हाँ केवल हाँ नहीं बोलना है, कैसे लिया बताइए। देखिए इसको ओपी हम लोग का रेडियस है, ठीक है, ठीक है, हाँ और ये जो क्यू है वो ओपी सर्कल के बाहर पे है ये पॉइंट, ठीक है। बाहर तो है ओ क्यू क्या होगा, बड़ा होगा, ओ क्यू बड़ा होगा, बस यही चीज हाँ बोल रहा है, क्योंकि ठीक वो है, वो रेडियस से भी ज्यादा जा रहा है ना, सिंपल सा बात है, हाँ ठीक है। क्योंकि अब रेडियस देखिए अब बस क्या बोल उसके रहा है, एंड तक टच करता है ना since this happens for every point on the line xy except the point p, OP is the shortest of all the distance of point p to the point of xy, so OP is perpendicular। तो इसमें बस यही बता रहा है ना दिया हम्म कि चूंकि, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर लेंगे, ठीक है, पी के अलावा, ठीक, पी के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे, इधर अगर मान लेते हैं आर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी अगर हम लोग हम्म देखेंगे तो ओ आर क्या हो जाएगा, ओ आर इस केस में बड़ा हो जाएगा किसका से, ओपी से, होगा कि नहीं? हेलो, नहीं समझे? नहीं देखिए कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट पी के अलावा, पी के अलावा लाइन में कहीं भी रखेंगे, ठीक है, कोई भी जगह में पी पॉइंट के या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, ठीक है, राइट साइड कोई भी पॉइंट लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे आर ले लेते हैं, तो ओ आर जो बनेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किसका से, ओपी से, मतलब रेडियस से, होगा कि ओपी नहीं? से तो हम लोग हाँ यही जानते हैं कि कोई भी, ठीक है, आ, तो इसमें डायरेक्टली बता रहा है कि जैसे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही परपेंडिकुलर होगा, इसमें सीधा सीधी कहना चाह रहा है। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसे आपको नहीं समझ में आया होगा हमको लग रहा है। हम्म इसमें यही कॉन्सेप्ट है रिया, समझ रहे हैं, नहीं समझे? हम्म जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है, ओपी ही है। इसका मतलब हम लोग को क्या पता चलता है कि ओपी क्या है, सबसे छोटा है, समझ गए? मतलब हम्म इस पॉइंट, इस एक्स वाई लाइन में, ठीक है, एक्स वाई लाइन में कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है, पी के अलावा कहीं भी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हम्म ओपी से बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा ओपी ही सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, इसीलिए ये परपेंडिकुलर है, बस यही बोल रहा है इसमें, सबसे छोटा डिस्टेंस है इसीलिए परपेंडिकुलर है। हम्म और इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों परपेंडिकुलर होता है, तो इसके लिए एक थ्योरम यहाँ पे दिया हुआ है, सोनिन थ्योरम, ये सोनिन थ्योरम A1.7, A1.7 कहाँ है, खोजना होगा, देखिए किधर लिखल है, कहाँ है?
देखते हैं कहीं यही दिया हुआ है कि। ना, A1.7 यहाँ कहाँ होगा? अच्छा रुकिए, तो समझ में आया ये पहला थ्योरम। इसको बनाइएगा थोड़ा सा, है ना, लिख के। हेलो। हाँ भैया। हाँ, देखिए हम लोग को पहला थ्योरम क्या बोलता है। हेलो। हाँ भैया। हाँ, देखिए कोई भी टेंजेंट, ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट पी पे है, तो हम लोग को प्रूव करना है जो ये ओपी है, ठीक है, ये हम लोग का मान लेते हैं एक्स वाई टेंजेंट है, तो ओपी परपेंडिकुलर टू क्या, एक्स वाई, यही ना प्रूव करना है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, माइक ऑफ किया है, हाँ, सॉरी। यही प्रूव करना है ना रिया। हाँ। ठीक, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, टेक एनी पॉइंट, पॉइंट ऑन एक्स वाई, कहाँ पे लेना है, XY में। एक्स वाई में, ठीक है। तो एक्स वाई में अगर कोई हम्म। भी पॉइंट लेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, टेंजेंट क्या होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करता है, कहने का मतलब कहीं भी पॉइंट क्यू लेते हैं, टेक एनी पॉइंट, यहाँ पे क्यू लिख लीजिए, ठीक है, क्यू ऑन एक्स वाई, ठीक है, क्यू यहाँ पे मान लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो ओ क्यू होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किसका से, ओपी से, क्योंकि ये रेडियस से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, रेडियस से दूर जा रहा है ना, तो बड़ा हो रहा है कि नहीं। हाँ। हम्म। विच मीन्स दैट, इसके बाद लिखिएगा विच मीन्स दैट ओपी क्या है, इज शॉर्टेज डिस्टेंस ना, जो क्या है, शॉर्टेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस सर। ऑन क्या, एक्स वाई, ठीक है। और शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, एंड शॉर्टेज डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, देयरफॉर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, इतना ही सा प्रूफ है, छोटा सा, है कि नहीं। तो ये वाला प्रूफ आप कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, आपको मिल जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना, मच्छर आ गया बड़ा सा, नहीं काटना रहे, आगे बढ़ते हैं ना। हम्म। चलिए, अब पहला एक्सरसाइज इसी से आपका बनेगा सिर्फ, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट कैन हैव सर्कल, सर्कल के पास कितना टेंजेंट हो सकता है, सर्कल वन। के पास देखिए टेंजेंट इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हो सकता है, समझ रहे हैं। हम्म। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है, तो आप सिर्फ इसमें अगर वन लिख दीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत होगा कि नहीं। हेलो। हम लोग पढ़े ना रिया कि हम्म। सर्कल क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बना हुआ है, कलेक्शन है सबका, पढ़े कि नहीं स्टार्टिंग में ही, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम्म। पॉइंट्स का कलेक्शन है। और हर एक पॉइंट पॉइंट का क्या होगा, एक यूनिक टेंजेंट रहेगा एक पॉइंट का, ठीक है। तो इसमें अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत सारा टेंजेंट बन सकता है, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा, नहीं बनेगा। तो हाँ। इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर इसमें एक पॉइंट का बात करता ना, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव एट अ पॉइंट, ऐसे लिख देता एट अ पॉइंट, तो हम लोग इसका क्या आंसर देते, वन, समझ रहे हैं कि नहीं समझे। हम्म। लेकिन हाँ यहाँ हाँ। पे पूरा सर्कल में बोल रहा है तो इसका हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफिनाइट। ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स, अ सर टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट इन कितना पॉइंट, वन पॉइंट ना, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है हम्म। ना। इसके बाद देखिए, अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन टू पॉइंट्स इज इक्वल, उसको क्या सेकंड पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अभी ऊपर में जस्ट हम्म। पढ़े थे ना, सेकंड टाइप से कुछ सेकंड ही था शायद, क्या था देखिए ऊपर में, रुकिए निकालते हैं, देखिए सेकंड है कि नहीं, देखिए, हाँ भैया। देखिए हाँ। लाइन इंटरसेक्ट आपको सेकंड बोलते हैं, कोड भी ये तो हो गया, कहलाता हाँ। है ना भैया। हाँ कोड कहलाता है, कोड भी कहलाता है ना, रुकिए तो अल, देख लेते हैं, कोड भी अल, होता है सर्कल को जो दो पॉइंट में, देखिए सेकंड का डेफिनेशन के बाद देख लीजिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ सेकंड व्हेन टू एंड पॉइंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द कोड कोइंसाइड्स, क्या बोल रहा है,
टेंजेंट एक स्पेशल केस है सेकंड का ना, when two end points of corresponding chord coincide। तो देखिए रिया, इसमें हम लोग को सेकंड और क्या चाहिए, कोड में हम लोग को डिफरेंस थोड़ा सा देखना है क्या। तो हम बताते हैं, थोड़ा सा सुन हाँ। लीजिए। कोड क्या होता है, हम्म, जब लाइन सेगमेंट, क्या चीज, लाइन सेगमेंट, ठीक लाइन है, से। लाइन सेगमेंट सर्कल को, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, हम्म, ठीक है, इंटरसेक्ट सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, एट टू डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट। पॉइंट, तो वो कहलाएगा कोड, ठीक है। हाँ कोड। हम्म, और एक होता है सेकंड, क्या होता है सेकंड, सेकंड क्या होता है, इसमें लाइन सेकंड। सेगमेंट की जगह में लाइन कर देना, क्या कर देना, लाइन, ठीक है, बस यही अंतर है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लाइन पूछ रहा है या लाइन सेगमेंट पूछ रहा है, उसको देखिए। लाइन पूछा है तो सेकंड ही इसका आंसर होगा, देखिएगा तो, ठीक है। हाँ, क्लियर सेकंड हुआ, ही है। हाँ तो क्लियर है मतलब। चलिए आपका भी डाउट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अब देखिए पैरेलल टेंजेंट कितना हो सकता है ना, पैरेलल टेंजेंट देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए भैया यहाँ पे एक टेंजेंट है, ठीक है, तो इसका पैरेलल कहाँ पे आएगा, इसके जस्ट अपोजिट आएगा हम्म, कि नहीं, इसके डायमीटर अगर इसको ले ले तो, समझ रहे हैं। तो एक टेंजेंट का, हम्म, एक टेंजेंट का ऐसे होगा, इसी टाइप से अगर यहाँ वाला एक टेंजेंट ले रहे हैं तो इसका पैरेलल क्या होगा, इधर इसका जस्ट अपोजिट में आएगा। तो ऐसे अगर कीजिएगा तो बहुत सारा आएगा, तो इसका आंसर क्या है देखिए, तो इनफिनाइट है क्या। टू है। हाँ, टू, टू पैरेलल टेंजेंट। अच्छा, हम्म, आ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल हाँ, टू टेंजेंट है। एट द मोस्ट। हमारे कहने का मतलब एक टेंजेंट का पैरेलल का एक हो सकता है, तो एक टेंजेंट का पैरेलल का एक होगा, एक ही होगा, मतलब टोटल दो को पैरेलल होगा ना, टू पैरेलल, ये कहना चाह रहा है शायद, सही है। अब देखिए आगे, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड, इज क्या बोल रहा है, कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, क्या क्या कहना चाह रहा है, बोलते समझ में हैं? आ रहा है क्वेश्चन। हाँ, सम क्वेश्चन समझ में आ रहा। कोई कॉमन पॉइंट टेंजेंट का उसको क्या बोलते हैं? कोई सर्कल का नहीं। सॉल्यूशन कोई थोड़ा सा देख कॉमन लीजिए, पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है। हम्म, कॉमन पॉइंट, जो इस पॉइंट को बोल रहा है ना, ये जो पॉइंट कॉमन पॉइंट रहता है सर्कल में और टेंजेंट में ना, उस पॉइंट को क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ, यहाँ पे ऊपर में बताया था क्या, हमको भी याद नहीं है, देखिए तो जल्दी से। आंसर। हाँ, तब भी से आपको बोल रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। आप सॉल्यूशन देख रहे थे कि क्या नहीं, बोलेंगे? हम नहीं देख रहे थे, आपको देखने बोले, मेरे पॉइंट पास ऑफ कहाँ से। कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं ना, मतलब कॉन्टेक्ट में है ना, हम्म, वही, हमको कोई एक वर्ड वैसा आप पढ़े नहीं है इसलिए हमको नहीं आ रहा था। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट याद रखिएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कॉन्टेक्ट, मतलब जिस पॉइंट पे कांटेक्ट। कांटेक्ट में है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर, a tangent PQ at P of circle of radius 5 centimeter meets a line through center O at point Q so that OQ is equals to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज, इसको पहले समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं रिया, क्योंकि टेंजेंट का तो बात करेगा ही, हम्म, ठीक है। a tangent PQ, ठीक है, एट पॉइंट P हम्म, ऑन सर्कल, एक टेंजेंट है PQ और सर्कल को टच कहाँ पे कर रहा है, P ना, एट अ पॉइंट P ऑफ हम्म, अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इस सर्कल का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर, P, ठीक है, थ्रू अ सेंटर। और देखिए इसमें दिया हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर, लाइन थ्रू सेंटर O एट अ पॉइंट Q, ओ क्यू बराबर, तो देखिए ये दिया हुआ है, देखिए रिया, ये O है सेंटर, ठीक है, और ये बाहर में एक हम्म, पॉइंट क्या है, Q है, ठीक है। और एक दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एक कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ पी क्यू हम्म, निकालना है, क्या निकालना है, पी क्यू, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई होगा, हाँ।
पी क्यू बराबर हो जाएगा √12² माइनस 5² होगा कि नहीं। 144 माइनस 25 कीजिए कितना आता है 9 और 100 तो कितना 119 आएगा। रखे ना। 119 यहाँ दिख रहा है तो रूट अंडर हम्म। यही आना चाहिए ना। देखिए तो कटा के सही तो है नहीं है सही। 144 माइनस 25 कीजिए 119 आ रहा है। हाँ हाँ सही हाँ। आंसर यही वाला है ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन किस टाइप का था। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट से। अब देखिए चौथा नंबर पढ़िए तो क्या बोलता है। Is a tangent and the other is secant to the circle. ड्रॉ अ सर्कल एंड टू पैरेलल लाइन। तो देखिए एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें दो लाइन पैरेलल हो ठीक है। तो ये लाइन एक बना लेते हैं और ये एक बना दे रहे हैं ठीक है। दोनों पैरेलल है कि नहीं। ये दोनों लाइन है एक L1 है हाँ। और एक L2 है। अब ये हम लोग का एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है इसे मान ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग का सेंटर है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा मतलब ये क्या है हम लोग का टेंजेंट है। ये क्या है टेंजेंट। अब ये लाइन है ठीक है। ये क्या है लाइन है ठीक है जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये कहलाएगा हम लोग का सेकेंड क्या कहलाएगा। सेकेंड। तो यही डायग्राम आपको बनाना है इस क्वेश्चन में। समझ में आया यही पूछ रहा था। हम्म। बन जाएगा। पहला एक्सरसाइज हो गया है हम्म। हम लोग का खत्म। तो आपको वो थ्योरम थोड़ा सा बना लीजिएगा ठीक है और एक्सरसाइज को बना के रखिए ठीक है। और आगे बढ़े बढ़ते ठीक हैं है थोड़ा बहुत। सर। एक आध गो थ्योरम आगे बढ़े कीजिएगा। हेलो हम्म। देखिए थ्योरम थ्योरम तो और नहीं भी। ये देखिए है थ्योरम नेक्स्ट एक्सरसाइज ओ के लिए हाँ, है। 10.2 है। 10.2 ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो देखिए क्या बोल रहा है। देखिए कोई एक सर्कल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं रिया सर्कल ठीक है। कोई एक और यहाँ पे सर्कल। कोई एक्सटर्नल पॉइंट हम लोग का पी है ठीक है। अब इस पॉइंट पी से अगर इस सर्कल में टेंजेंट डालेंगे तो कोई एक टेंजेंट ही पॉसिबल है मतलब कोई एक पॉइंट पे क्या होगा एंगल 90 डिग्री होगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्यू में आया ठीक है। और इधर से भी एक अगर टेंजेंट बनाना चाहे तो यहाँ पे कहीं पे बनेगा ठीक है आर। तो ये जो हम लोग को प्रूव क्या करना है पी क्यू जो होता है पी आर के बराबर ये हम लोग को क्या करना है प्रूफ। समझ में आ रहा है। हम्म। पी क्यू और पी आर क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट है कि नहीं टेंजेंट का लेंथ। हाँ। हाँ तो यही पूछ रहे थे कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट इस- ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो देखिए इसको कैसे हाँ। प्रूव करेंगे रिया ठीक है। हम लोगों को क्या पता है ये एंगल जो बन रहा है देखिए 90 डिग्री बनेगा ना टेंजेंट और रेडियस के बीच में हम्म। ठीक है। और ये रेडियस से बराबर होगा होगा कि नहीं। हाँ। और ये वाला देखिए बीच वाला जो एंड है वो दोनों ट्रेंगल के उससे लिए कॉमन है कॉमन है। ठीक है। कहने का मतलब इन ट्रेंगल हाँ। अगर लें ठीक है इन ट्रेंगल कौन सा पी ओ क्यू या फिर एन ओ पी क्यू पी। ठीक है। पी हाँ। ओ क्यू एंड ट्रेंगल पी ओ आर पी ओ आर ठीक है। पीओ इक्वल टू क्या हो जाएगा पीओ जो कि क्या है कॉमन क्या है कॉमन। कॉमन ठीक है। इसी टाइप से ओके। एंगल ठीक है एंगल पी क्यू ओ क्यू पी लिखते हैं ठीक है एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी होगा। एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये तो हम्म। प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं ठीक है। और एक चीज हम लोग हम्म। क्या लिख सकते हैं ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू लिख सकते हैं ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ। इसका रीजन दीजिएगा ये है रेडियस क्या है रेडियस। तो देयरफॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं। हाँ भैया। तो देखिए यहाँ कॉन्ग्रुएंट दिखा है हम नहीं दिखा रहे हैं ठीक है। यहाँ देखिए कॉन्ग्रुएंट लिख दिया है। इसका मतलब सीपीसिटी हाँ। से पी आर इज टू क्या हो जाएगा पी क्यू। तो ये थ्योरम हम लोग का प्रूव ठीक हो है। गया। कहने का मतलब कोई फिक्स पॉइंट से क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना। एक हाँ। सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट पी से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें दोनों साइड से ठीक है तो टेंजेंट का लेंथ क्या हम्म। होगा बराबर। समझ रहे हैं बराबर मतलब इक्वल हाँ होगा हाँ। हाँ।
तो ये थ्योरम 10.2 आपको कॉपी में करना है, कर लीजिएगा कि नहीं, बोलिए। सब तो कर दिए हैं, आज का आपका यही सब काम है। हम्म। कर लीजिएगा ना, ये थ्योरम हम्म। पूरा तो कर दिए हैं। हम्म। हाँ भैया। हाँ, तो इसको डिराइव कीजिए, ठीक है, और एक्सरसाइज पहला वाला बनाइए और थ्योरम 10.1 आज लिखिए, ठीक है। इतना में तो आज के लिए काफी डोज है, फिर आगे पढ़ाते हैं धीरे धीरे, ठीक ना। और थ्योरम नहीं है, आप कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको पढ़ाएंगे ज्यादा हो जाएगा आपके लिए बनाने के लिए, क्या बोलते हैं। हाँ हम्म। भैया। तो अभी बैठ के बनाइए पूरा, है ना। और कुछ डाउट होता है तो मैसेज हम्म। कीजिए, ठीक, हम हमेशा हेल्प के हम्म। लिए, सेवा के लिए रेडी हैं। ठीक है रिया, फिर एंड कर रहे हैं, है हम्म। ना। पढ़ाई कीजिए। हाँ भैया। हाँ, और दिखाइएगा बना के पूरा, एक्सरसाइज भी बनाइए पूरा, है ना, और थ्योरम 10.1 थ्योरम 10.2 तक एकदम क्लियर कीजिए, ठीक है। हम्म। ठीक, एंड कर रहे हैं ना। हम्म। ठीक। हम्म।